Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। हम सब धन्यवाद एक नई भोर की किरण हम सबको दिखाई और हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी नई भोर दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना वचन में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थनाओं को चलते हैं। तो धन्यवाद देते हैं जो आज आपने हम लोगों को दिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। ना जाने में आपके विरुद्ध में हो कि हम लोग जितने पाप से हमें क्षमा करिएगा। जिस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जिस मुझे बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए। मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों पे प्रार्थना करती हूँ जिससे लोग भी आपकी मार्ग से भटक को अपने हाथ में वापस प्रार्थना को सुनिए मेरे नीचे आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं।
से डरता रहूंगा। Praise Lord। Praise the Lord। आइए हम सब वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के तहत हम सब के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसके जितने निकट आए उतना कम है। हमने अपने जीवन में बहुत सी बातों के विषय में देखा और जाना, और बहुत सी बातों को हमने अपने जीवनों में जिया और देखा कि किसी भी बात में हमें शांति नहीं मिलती। हर तरफ अंधकार और हर तरफ दुष्ट की युक्तियां फैली हुई हैं, और उनके बीच में चलते चलते कहीं ना कहीं हम ना चाह के भी उस अंधकार और उस दुष्ट की युक्तियों में आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बाड़ा होता है, एक रक्षक होती है, एक रक्षा करने वाला होता है, एक बलवंत दाहिना हाथ होता है जो उस दुष्ट और उस अधर्म के कामों से हमारी रक्षा करता है। जिस तरह से हम देखते हैं तो पाते हैं कि जब पानी बहुत तेज बरसता है और हम रेन कोट पहनते हैं, तो रेन कोट पहनते हैं तो हम भीगते नहीं हैं, और चाहे जितनी तेज पानी बरस रहा हो और अच्छा रेन कोट पहना हुआ है तो हम आराम से भीगते नहीं है और बहुत अच्छे से हम कहीं पर भी चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से उससे बहुत ही सामर्थी तरीके से खुदा हमारी रक्षा करता है। हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, वो छावनी डालते हैं, और स्वर्गदूतों को आज्ञा देने के बाद कि वो छावनी डालें हमारे चारों ओर, स्वर्ग से वो अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे सर पर, हमारे घराने पर रखता है, और तब हम इस पृथ्वी पर चलते हैं, फिरते हैं, और वो अधर्म और वो दुष्ट और वो अंधकार की शक्तियां जो सदा हमको नाश करना चाहती हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। देखिए, आज सुबह भोर की मीटिंग है, मीटिंग का टाइमिंग चेंज हो गया था, इसके लिए मैं पिता से क्षमा मांगता हूं, और खुदा ने हम सबको आज भोर की प्रार्थना में दिया है, क्योंकि शाम को हमारे मामू आएंगे, उनके साथ हमें कहीं ना कहीं जाना होगा, कुछ ना कुछ होगा, इसलिए हम प्रार्थना में बहुत जरूर से जरूर हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, और कहीं पर भी कभी भी प्रार्थना मिस नहीं हो, इसलिए हम भोर में ही प्रार्थना कर ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे, और हम निकालेंगे भजन संहिता 51 अध्याय। भजन संहिता उसका 51 अध्याय, भजन संहिता उसका 51 चैप्टर, और उसकी एक आयत पढ़ेंगे हम, 5वीं आयत। भजन संहिता 51:5। भजन संहिता 51:5 में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखिए, हम हमेशा अपने जीवन में हम लोग जब भी महासभा शुरू करते हैं, या तो जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत बार, कई बार मैंने आप लोगों को बताया कि हम तुच्छ, निकम्मे, पापी और इस योग्य भी नहीं है कि पिता से कुछ कहने पाए। हमारा जीवन पूरी रीति से अधर्म और पाप से भरा पड़ा है। जैसा बाइबल बताती है कि मनुष्य के मन से निरंतर बुरा ही निकलता है, और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी भला नहीं है, और हम सब मानते हैं कि हम पापी हैं। और पिता ने कहा है कि देखो, जो मनुष्य कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, वो झूठा है, वो मुझे नहीं जानता, वो मेरा इनकार करता है। हम ये बात मानते हैं कि हम पापी हैं, और कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है। आज मनुष्य इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने घमंड, अपने बल, अपने धर्म, अपनी धन, अपने मैं में, अपने अहंकार में डूब गया है, और वो पूरी तरीके से कहता है कि मैं तो धर्मी हूं। वो तो पूरी तरीके से कहता है मैं तो भक्त हूं। मैं तो अपने जीवन में कोई काम ऐसा नहीं करता जिसको देख के खुदा कहे कि मैं पापी हूं।
पापी तो वो हैं जो हत्या करते हैं, पापी तो वो हैं जो एक दूसरे के लिए दोष लगाते हैं, एक दूसरे के लिए बुराई करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें, पाप आपके अंदर बना रहता है, और वो पाप जो बना रहता है वो कभी भी आपसे छल के द्वारा, क्योंकि वो धूर्त है, पाप करा देता है। लेकिन जब हम उसके विषय में सचेत रहते हैं, हम ये मानते हैं कि हम पापी हैं, हम ये मानते हैं कि वो पाप जो हमारे अंदर आदि पाप से आया वो अभी भी हमारे अंदर बना है। वचन हमारे अंदर इस चीज को, पाप को दूर करने के लिए पूरी रीति से हमें शुद्ध करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब हमने वचन पढ़ लिया या हमने बाइबल पढ़ ली, हमने हालेलुया कर लिया, हमने स्तुति महिमा के गीत गा लिए, अब हम कुछ भी करें। नहीं नहीं, निरंतर 24 घंटे, हर सेकंड, जिस तरह से हर सेकंड हमारे शरीर में लहू शुद्ध होता रहता है, प्योर होता रहता है, एक प्रक्रिया चलती रहती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारा पवित्रीकरण का एक प्रक्रिया हर समय 24 घंटे चलनी चाहिए। और ये पवित्रीकरण तभी हो सकता है जब हम वचन को बहुत आयत से जाने। आज मनुष्य वचन को ना जानने के कारण अपने आप को पवित्र और अपने आप को धर्मी ठहराता है। लेकिन वचन में भविष्यवक्ता कहता है, यदि मैं अपने आप को धर्मी ठहराऊं तो मेरे आप अपने आप के धर्मी ठहराने से कुछ नहीं, जब तक पिता ना चाहे, जब तक पिता ना कहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 5वीं आयत में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब ये दाऊद कह रहा है, दाऊद कह रहा है मैं अधर्म के साथ, देखा, मैं देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। अधर्म, हर दुष्ट की युक्तियां, दुष्ट की संतान और दुष्ट की समझ और उसके अधर्म के कामों में ही उत्पन्न हुआ। क्यों आखिर हमको अंत समय तक इस अधर्म से लड़ना है अपने पिता के वचन के द्वारा? क्यों? अरे भाई, तो पता नहीं, हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम तो इतना मीटिंग में चलते हैं, हम तो महासभा रोज सुनते हैं और जाते हैं, हम तो भवन भी आते हैं, तब भी भाई हम लोग को तुच्छ निकम्मा बोलते रहते हैं। हम तुच्छ हैं, निकम्मे हैं। जाके देखो, हमसे बड़े बड़े निकम्मे तुच्छ पड़े हुए हैं। हम लोग तो तब भी तुच्छ निकम्मे तो नहीं है, वैसे हम लोग तो तब भी सही है, हम लोग तो तब भी बहुत अच्छे नहीं। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देखा कितना ज्यादा लिपटे हुए हैं हम उस कीचड़ में, कितना ज्यादा हम उस अधर्म से अपने आप को पूरी तरीके से घेरे हुए हैं, उस कीचड़ से लिपटे हुए हैं हम। जितनी भी पर दर पर हमें हम धो लें अपने आप को, वो परतें बंद नहीं होती। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। जिस दिन आप और हम ये वचन को समझ जाएंगे, क्योंकि खुदा जानता है ना इस वचन को, खुदा वचन है, इसीलिए तो उसने कहा कि जो अंत समय तक बना रहेगा। क्योंकि ये जो अधर्म है, ये कभी भी आपको पिता के विरोध में खड़ा कर देगा। आप कभी भी पिता की को कुड़कुड़ाने लगेंगे, अरे भैया हमारे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हम लोग इतना वचन प्रार्थना करते हैं, हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हो जाता। देखा अधर्म कैसे आपने अपने खुदा को, सृष्टिकर्ता को कुड़कुड़ा दिया। पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा होता है।
हम लोग तो किसी का बुरा भी नहीं करते, हम लोग तो अपने मार्ग पर चलते हैं, पिता के वचन को पढ़ते हैं, हम लोग तो निरंतर प्रार्थना में भी रहते हैं, हमेशा सबका अच्छा चाहते हैं। लेकिन हमारे ही बच्चों के साथ, हमारे ही लोगों के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? अधर्म, खुदा के प्रति कुड़कुड़ाना। खुदा जिसने आपको हर एक अंधकार से बचाया, वो खुदा जिसने आपको आज तक स्थिर रखा, वो खुदा जिसने आपको संतान का फल दिया, वो खुदा जिसने आपको इस पृथ्वी पर आपके घराने को चलाया है, उस खुदा को, उसकी ब्लेसिंग को भूल कर हम उसे कुड़कुड़ाने लगते हैं। कब? जब हम अधर्म में पड़े रहते हैं। अधर्म हमारे अंदर बना रहता है। बात ये हमेशा याद रखिए, अधर्म हमारे अंदर बना रहता है, क्योंकि ये धूर्त है, ये द्वार पर बैठे हैं घात लगाए कि कब फाड़ खाए। दाऊद कह रहा है, वचन में कह रहा है, 51 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। अब जब दाऊद अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ तो कौन इतना बड़ा भक्ति भाव है जो कहते हैं भैया हम तो शुद्ध है, हम तो प्रभु यीशु मसीह की संतान है, हम तो प्रभु यीशु मसीह की संतान है, हम कोई पशु की संतान थोड़ी ना है। ऐसे ऐसे बोल रहे पशु की संतान, हम भैया यीशु मसीह की संतान है। आप सही नहीं बोलते। हेलो हेलो हेलो, दाऊद जो कि खुदा के मन मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया। हालेलुया। देखा, दाऊद कह रहा मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में उत्पन्न हुआ, पड़ा। माता के गर्भ। ये है वचन। और जब वचन हम जान जाते हैं तब हमारे यहाँ बोलती, जो हम बोलते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वो हैं, हम ये है, हम ये है, फलामा भिकामा, क्या फलामा फलामा ढिंकामा, जब हम कहते हैं तब हमको पता चलता है कि हम वचन नहीं जानते। कलाम बताता, वचन बताता, मैं तो अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब इसके एवरेज में मुझे क्या करना है? मैं इस रीति से उत्पन्न हुआ और इस रीति से माता के गर्भ में पड़ा, पाप के साथ। क्या? पाप के साथ। इसलिए तो वचन कहता है कि तुम्हें इस पृथ्वी पर अपने जीवन के प्रति सदैव सचेत रहना है और निरंतर परिश्रम करना है। ये नहीं कि मैंने वचन को जान लिया, मैंने वचन को पढ़ लिया, अब मैं बहुत अच्छा हो गया, अब मैं वो काम नहीं करता, अब मैं बहुत बढ़िया हो गया, अब मैं उस आते हफ्ते में एक बार चर्च जाता हूं, अब मैं ये करता हूं। इससे कुछ लाभ नहीं होगा। अगर आप जान गए हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक वचन के प्रति सचेत होंगे और अधिक वचन के निकट आएंगे और अधिक वचन को सुनने के लिए कान लगाएंगे और अधिक अपने जीवन के अधर्म के कामों को छोड़ के अपने पिता के धर्म के कामों में हाथ बटाएंगे। जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। कब करेंगे? अपने आप को ही पवित्र करते रहो। वो काम जो पिता ने करे वे काम कब करेंगे? वे काम तब होंगे जब हम उस पवित्रता में बने रहेंगे। अपने खुदा के वचन को अपने हृदय में रख के चलेंगे। हर मनुष्य, जिस मनुष्य को भी तुम अपने जीवन में बैरी समझते हो या जिस मनुष्य को भी तुम अपने जीवन में सबसे गंदा समझते हो, एक बात याद रखना, उससे भी बड़े गंदे और तुच्छ तुम हो। क्योंकि अपने जीवन में जब इस समझ को रख के चलोगे तब तुम दीन बनोगे। अपने जीवन में जब इस समझ को लेके तुम चलोगे तब तुम एक दूसरे के पापों को क्षमा करोगे। अपने जीवन में जब तुम इस समझ को लेके चलोगे तब तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने पिता के वचन को बहुत तायत से समझना ही होगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है
भजन संहिता 51 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब इसके बाद मैं यदि कहूं कि मैं शुद्ध हूं, यदि मैं कहूं कि मैं खुदा की संतान हूं, यदि मैं कहूं कि मैं खुदा का पुत्र हूं, तो मैं अपने जीवन में अपने पिता के विरोध में पाप करता हूं, क्योंकि मैं अपने मुंह से ये नहीं कह सकता कि मैं पिता की संतान हूं जब तक पिता की ओर से ये गवाही ना आए। हालेलुया। आप जब तक अपने जीवन में दीन नहीं बनेंगे। देखिए, 2 जने प्रार्थना करने आए, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। उस चुंगी लेने वाले ने कहा, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूं कि तुझे आंख उठा के देख सकूं। अब अगर चुंगी लेने वाला कहता कि नहीं, मैं तो तेरा पुत्र हूं, मैं तो चाहते हैं तेरा बेटा हूं, तुझे तो मुझे क्षमा करना ही होगा, है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, है, बताइए अगर चुंगी लेने वाला ऐसे प्रार्थना करता तो क्या चुंगी लेने वाले की प्रार्थना एक्सेप्ट की जाती? चुंगी लेने वाला कह रहा है, मैं पापी हूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि अपनी आंखों को उठा के तुझे देख सकूं, मैं तो पाप से उत्पन्न हुआ हूं। देखिए, यही तो बात है, यही तो समझ है। उसकी इतनी पवित्रता है, वो इतना ज्यादा शुद्ध है, इतना ज्यादा वो पवित्र है कि उसके सामने आके एक धर्मी मनुष्य भी पापी बन जाता है, क्योंकि वो इतना पवित्र है। उसने कहा, वचन में लिखा कि जब धर्मी मनुष्य ही स्वर्ग के राज्य में कठिनाई से प्रवेश करे तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। हालेलुया। जब धर्मी मनुष्य ही स्वर्ग के राज्य में कठिनाई से प्रवेश करे तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। अब बताइए, धर्मी मनुष्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहा है कठिनाई से। नूह ने किस रीति से कठिनाई से अपने जीवन को, उस भयानक दिन को देखा और तब जाके वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाया। तो हम अपने आप को कहां समझ रहे हैं और हमने अपने आप को कहां रख रखा है? हम अपने आप में अपने आप को खुदा के सम्मुख कहां पर रख के चल रहे हैं? आज हर एक जन अपने जीवन में यह मान रहा है कि हम खुदावन यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं, हम खुदावन यीशु मसीह के बेटे हैं, हम खुदावन यीशु मसीह की संतान है। अगर हम खुदावन यीशु मसीह की संतान हैं तो खुदावन यीशु मसीह की तरह काम करें। उसने कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। क्या काम करा खुदावन यीशु मसीह ने? जाओ जाके देखो, अपने जीवन भर अपने पिता के वचन का प्रचार किया। वह जो उसको बुरा कहते थे उन्हें क्षमा करा, वह जो उसके दाढ़ी के बाल नोचते थे, उसको जो झापड़ मारते थे, उसके ऊपर जो थूकते थे, उसकी जो निंदा करते थे, उनके लिए वो प्रार्थना करता था। उसके मुख से कभी भी एक भी शब्द अपशब्द निकल ही नहीं। वो सदा निष्कलंक रहा, क्योंकि वो पाप के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ था। वो स्वयं खुदा है। जैसे उसने किया वैसे हमें भी करना है, तब हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का सामर्थ और वो पवित्र आत्मा का अंश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और हम धीरे धीरे अपने पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में बदलते जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अंत समय में या तो बीच में ये कहने लगे कि हम अब पुत्र बन गए, अब हम तो संतान बन गए। हम ये चीज तब भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका अधिकार केवल खुदावन यीशु मसीह के पास है और हम सब एक दास और एक दासी हैं। हम अपने जीवन में केवल उस पिता के कामों का बखान करते रहेंगे और हमें नहीं मालूम कि स्वामी हमें कब क्या दे दे। एक विश्वास योग्य दास कभी भी अपने जीवन भर ये नहीं कहता कि मैं उसका पुत्र पुत्री हूं। वो अपने काम को ईमानदारी से करता है। और एक विश्वास योग्य दास जब होता है तो उसे स्वामी अपनी संतान का दर्जा देने के लिए अपने जीवन की सारी संपत्ति भी उसके नाम करता है। लेकिन कब? जब वो अंत समय तक विश्वास योग्य बना रहता है। हमारे खुदा ने हमें संतान और हमें पुत्र और पुत्री ठहराने का एक बहुत बड़ा जरिया बनाया। खुदावन यीशु मसीह को दिया हमें और उसके द्वारा हम उसके पुत्र और पुत्री बनेंगे।
लेकिन कब बनेंगे? जब हम उसके आज्ञाओं को मानकर उस पर चलेंगे। और हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसका बात केवल खुदावन यीशु मसीह कह सकता है। इन बातों को कब तक आप समझेंगे? कब समझेंगे आप? क्रिसमस बनाने से, केक बनाने से, गुजिया बनाने से, चर्च जाने से आप यीशु मसीह के पुत्र पुत्री नहीं बन सकते। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब मैं क्या करूं? मैं तो पाप हूं, मैं तो अधर्म हूं, मैं तो निरंतर मेरे मुख से, मेरे मन से बुराई निकलती है। मैं क्या करूं? पहली आयत, हे खुदा अपनी करुणा के अनुसार। देखा 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 आया। यही तो बातें हैं जिस दिन आप और हम जान जाएंगे कि हमें दया, हमें प्रतिदिन उसकी करुणा की आवश्यकता है। तब हम उसके निकट जाएंगे, तब हम उसके भवन में जाएंगे, तब हम प्रार्थना में वचन को सुनेंगे, तब हम महासभा में बैठेंगे। और हम कहें भैया नहीं भैया, हमको अब तो बाइबल पढ़ लिए, हमें उसकी करुणा की आवश्यकता है, लेकिन वो दे देगा, वो तो करुणा निधान है। ऐसे नहीं होता काम, ऐसे नहीं होता। कलाम में लिखा, हे खुदा अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पापों को मिटा दे। कैसे मिटाएगा? अपनी बड़ी दया के अनुसार। और दया कब होती है? दया कब होती है? बार 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 बार। वो विधवा क्या कर रही है? राजा के पास जा रही है, राजा मुझ पर दया कर, राजा मुझ पर दया कर। राजा कभी किसी पे दया नहीं करता। जब वो अधर्मी राजा ने देखा कि ये मेरे सरदर्द का कारण बन गई, उसके लिए वो जो चाह रही थी वो दया कर दी। और दया पाने के लिए हमें निरंतर अपने गुरुवर, अपने स्वामी, अपने यीशु मसीह के पास जाना है, उससे लिपटे रहना है। ये नहीं कि हमने बाइबल पढ़ ली, हमने वचन पढ़ लिया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहली आयत पढ़े, हे खुदा अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराध कब मिटेंगे? जब उसका अनुग्रह और उसकी बड़ी दया मुझ पर प्रकट होगी। एक व्यक्ति 500 दिनार का कर्जदार था। उसके स्वामी ने उस पर दया की और उसके 500 दिनार को क्षमा कर दिया। वो गया और जाके बहुत खुश हो गया। वो उसने भी किसी दास, अपने एक दास को 100 दिनार दे रखे थे और जाकर उससे वो 100 दिनार मांगता है और 100 दिनार वो नहीं देता है तो उसे पीटता है और कहता है कि मुझे अपना सब कुछ बेच दे और मैं तुझसे अपना 100 दिनार लूंगा। और ये बात उस स्वामी को पता चलती है जिस स्वामी ने 500 दिनार क्षमा किए होते हैं। वो स्वामी उसको फिर बुलाता है और कहता है, जिस तरह से तुझ पर मैंने दया करी, क्या तुझे उचित नहीं था कि तू अपने दास पर भी दया करता? अब तू मेरा 500 दिनार चुकाएगा और मैंने जो तेरे 500 दिनार क्षमा किए थे मैं उस तेरे दास को दूंगा जिससे तेरे से 100 दिनार लिए थे। देखा, जब तुझ पर दया हुई है तो तुझे उस दया के अनुसार चलना है। जब तुझ पर अनुग्रह हुआ है तो तुझे उस अनुग्रह के अनुसार चलना है। यदि तुझ पर अनुग्रह और दया हुई, बड़ी दया हुई, तो तुझे उस बड़ी दया के अनुसार ही, उस बड़े अनुग्रह के अनुसार ही अपने जाति भाइयों पर दया और अनुग्रह करना है। और ये तभी तू कर पाएगा जब तू मुझमें बना रहेगा। हाँ, अपने लिए तो दया और अनुग्रह चाहते हैं, परंतु अपने दूसरे जाति भाइयों के लिए दुष्टता करते हैं, उन्हें कोसते हैं, उनसे झगड़ते हैं,
उन्हें छोटा बड़ा समझते हैं। हम अपने बच्चों के लिए तो अच्छा चाहते हैं, परंतु दूसरे बच्चों के लिए हम हमेशा बुरा सोचते हैं। अगर हम दूसरे बच्चों के लिए भला सोचेंगे तो हमारे बच्चों के लिए हमेशा अपने आप भला होगा। हमेशा याद रखना, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर सब कुछ देखता है। इसीलिए जीवन भर अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर यत्न करो। देखो, तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ ना होगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, दूसरी आयत, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। देखा, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मुझे भली भांति धोकर। आप कब नहाते हैं? रोज नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? आप अपने हाथ कब धोते हैं? एक दिन में 4-5 बार धोते हैं? धोते ही रहते हैं? लेकिन प्रभु के पास आकर अपने आप को आप कब पवित्र करते हैं? धोना किसे कहते हैं? कपड़े धोते हैं, अपने आप को धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं। हाथ बिना धोए आप खाना नहीं खाते हैं? कैसे आप उन पापों से, उस अधर्म से जब आप निपटे रहेंगे तो कैसे आप अपने आप को धुलवाएंगे? पिता कह रहा, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, दाऊद कह रहा, मुझे भली भांति धोकर। जब हम पिता के पास आते हैं तो पिता अपने लहू से हमें धोता है, शुद्ध करता है। हम मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो पिता जो हम मीटिंग में बैठे हैं हमें अपने हाथों से धो रहा है। हमारे शरीर में, हमारे अंदर, हमारे भीतर बहुत से रोग होते हैं जो बहुत जल्दी हमारे आने वाले होते हैं, लेकिन वो जब मीटिंग में बैठते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, भवन में जाते हैं, वचन पे मन लगाते हैं, तो धीरे धीरे उन रोगों को वो क्या करता है, हमसे दूर करता है। रोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े रोग होते हैं, लेकिन वो रोगों को जल्द से जल्द बताकर, ऊपर लाकर, उजागर करके हमें 1-2 दिन में शांति दे देता है। मसीह लोग, हम लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते? हम लोग भले चंगे क्यों बने रहते हैं? हमारे अंदर जो रोग आते हैं वो क्यों आते हैं? रोग की आत्मा होती, मालूम है आपको? कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ बोल दिया है, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ देख लिया है, कहीं ना कहीं हम अपने अधर्म और पाप में बढ़ गए हैं, इसीलिए वो रोग बढ़ गया है। और जैसे ही हम अपने अधर्म, अपने पापों से दूर होंगे, वैसे ही प्रभु हमें फिर से चंगा कर देगा। कलाम में जो लिखा है वो झूठ नहीं है, कलाम हमेशा सच है। हम कहते हैं, अरे वचन में लिखा है मैं तुझे चंगा करने वाला प्रभु, हम चंगे हो ही नहीं रहे। हम अपने कामों को नहीं देखते, अपनी दृष्टि को नहीं देखते, अपने बोलने को नहीं देखते, अपने सुनने को नहीं देखते, अपने चलने को नहीं देखते। हम तमाम किसी भी चीजों पे मन लगाते हैं। अपने जीवन भर हमने तमाम किस्म की चीजों पर, बहुत सी प्रार्थनाओं को सुनते हैं हम, बहुत सी प्रार्थनाओं को। कौन कौन प्रार्थना करने लगता है? यूट्यूब चला रहे, यूं हाथ चला रहे, जो भी प्रार्थना कर रहा बस सुनने लगे। फिर ऊपर हाथ चलाया, फिर कोई प्रार्थना कर रहा, फिर उसको सुनने लगे। क्या कर रहा है वो प्रार्थना, क्या नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं, बस सुन रहे हैं और कह रहे हाँ बहुत बढ़िया। ये सारे काम हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। हमारे जीवन में यदि हमें प्रार्थना का इतना ही शौक है, सुनने का इतना ही शौक है, तो मीटिंग के बाद अगर हमें और मन कर रहा है प्रार्थना करने का, बाइबल खोलो पढ़ो, बाइबल खोलो पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल को खोलो और पढ़ो। कलाम क्या बताता, वचन क्या बताता, पढ़ो जरा। दूसरी बात, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। देखा आपने, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं तो मां के गर्भ में पाप से ही पड़ा रहा। कलाम में क्या लिखा था? कलाम में लिखा है, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब ये बात भूल गए पशु सरीखे मनुष्य,
पशु सरीखे मनुष्य भूल गए, कह रहे हम धर्म गुरु, कह रहे हम धर्मी, कह रहे हम भक्त, कह रहे हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र, कह रहे हम प्रभु यीशु मसीह के संतान। और जब बात कर रहे हैं तो धूर्त, पापी। लेकिन हम नहीं कह सकते किसी को पापी ना, हम किसी को पापी नहीं कह सकते, हम किसी को अधर्मी नहीं कह सकते, हम किसी को दुष्ट नहीं कह सकते। हम अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे को नहीं कह सकते। उसका न्याय प्रभु करेगा। लेकिन आज मनुष्य इस रीति से चल रहा है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ये देखिए, निरंतर मेरा पाप मेरी दृष्टि में रहता है। निरंतर मेरा पाप मेरी दृष्टि में रहता है, निरंतर। अरे भैया, हम तो शुद्ध हो चुके, हम तो यीशु मसीह की बेटी हैं, हम तो यीशु मसीह के बेटे हैं। और क्या, ब्रदर रोहित है सबसे बड़े पापी? अरे भैया, हम तो हैं पापी। मेरे पाप मेरी दृष्टि में निरंतर बना है। अरे भैया, हमने तो किसी की हत्या भी नहीं करी, हमने तो स्वेटर दिया था, कल 2 स्वेटर दे के आए। 2 बच्चे कुकड़ रहे थे, हमने 2 स्वेटर दे दिया। हमने तो ये करा, हम पापी थोड़ी ना है। कल बहुत भिखारी आ रहे थे, हमने भैया उस आते हैं ये दान दे दिया, अपने कनिस्तर का आधा आटा दान दे दिया। और क्या, हम पापी नहीं है। कह रहा निरंतर, क्या कह रहा है? तीसरी आयत पढ़ो। मैं तो अपने अधर्मों को जानता हूँ। बात ये, जो जानता है वो वचन के पास आता है। जब आप अपने रोग के विषय में जान जाते हैं, आप टाइम पे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता, डॉक्टर के पास वो जाता है जो रोगी होता है, जो अपने रोग को जानता है। हम अपने जीवन में अपने अंदर के असाध्य रोगों को जानते हैं। ऊपर से हम भले चंगे दिख रहे हैं, हट्टे कट्टे जवान, चलते फिरते, सारी चीजें ठीक, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कितने रोग हैं, असाध्य रोग। कितने रोग? असाध्य रोग। कैंसर कोई बाहर कोई उछाते हैं, कोई फल थोड़ी ना है जिसको खाने से आ जाता है? वो जो सिगरेट, तंबाकू और जो दारू, ये सब चीजें कभी नहीं पीते, उनको भी कैंसर हो जाता है। तो होता कहाँ है कैंसर? अंदर होता है। सारी बीमारियां होती कहाँ हैं? अंदर होती। सारी बीमारियों की जड़, सारी बीमारियां जितनी भी, डायबिटीज, बीपी, कैंसर, जितनी भी A to Z बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, लहू की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां, ये सब बीमारियां होती कहाँ? अंदर होती हैं, हमारे अंदर होती हैं। हमारे अंदर उसके जीवाणु होते हैं, लेकिन प्रभु उस जीवाणुओं को दबा के रखता है अपनी सामर्थ्य में, और एक भी जीवाणु को ऊपर नहीं आने देता। जब हमारे अधर्म के काम बढ़ते हैं, जब हमारे जीवन में पाप बढ़ते हैं, जब हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, जब हम अपने आप को पुत्र, खुदावन यीशु मसीह के पुत्र पुत्री समझ के अपने खुदा के निकट आना बंद कर देते हैं, वचन को सुनना बंद कर देते हैं, वचन को सुन के अपने जीवन में बहुत से भोग विलास और बहुत से लोगों संसार की चीजों में तेरा मेरा करने लगते हैं, वो जीवाणु जो उसको पिता ने अपने पैर से दबा रखा है, धीरे से पिता पैर हटाता है और धीरे से वो जीवाणु लहू में बहने लगता है। और जब टेस्ट कराते हैं तो जाते हैं तो पता चलता है भैया बीपी हाई है, भैया बीपी हाई है, दवाई खाओ, ले दवाई, ले गोली, ले गोली, देख गोली, बोली ले गोली, देख गोली। बड़ी मजा आती है। नहीं, हकीकत है ये हकीकत है। आप माने या ना माने, मुझे ऐसा कोई फल, ऐसा कोई बाहर का कुछ दिखा दो जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है, जिसके अंदर कोई चीज ऐसी होती है जो आप खा लो और आपको डायबिटीज हो जाए। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
उसने कहा तुम्हारे भीतर से जो निकलता है ना वो तुम्हें अशुद्ध करता है। भैया ब्लड बहुत गंदा है। ब्लड साफ कराने के लिए साफी, हमदर्द का साफी सिंकारा, हमदर्द का साफी सिंकारा, हमदर्द का साफी सिंकारा। दवाइयां बहुत है हमारे पास, पीने लगो। लेकिन प्रभु भी अपने अधर्म, अपने आप को साफ कराने के लिए पिता के पास ना जाओ। अब पिता देखो कैसे धोता है, धोता देखो, धोता कैसे, देखो एक चीज आयत पढ़ा है, देखो धोएगा कैसे। कलाम में लिखा है 3री आयत में, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। अच्छा, और कलाम में लिखा है 2री आयत में, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। अब ये पिता धोता कैसे है देखिए आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 7वीं आयत पढ़िए, कैसे धोएगा पिता। 7वीं आयत देखिए, लेगा भयानक जूना। जुफा से मुझे शुद्ध कर, जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीन से भी अधिक, मुझे धो और मैं हीन से भी अधिक सफेद बनूंगा, हीन से भी अधिक सफेद बन जाऊंगा। धो रगड़ के। वचन लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि आग मैले कुचैले आके बैठते, जैसे ही ठंडा पानी पड़ता अच्छा नहीं बोलते भैया, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ठंडा ठंडा बहुत है। और वो जिसको साफ रहने की आदत होती है वो आके बैठ जाता है और कहता प्रभु धो। और प्रभु जब चूना चलाएगा थोड़ा दर्द होगा। सही नहीं बोलते भैया, ये सही नहीं बोलते। हमारे वाले पास्टर बहुत बढ़िया बोलते हैं, आशीष आ गई, आशीष आएगी। प्रभु हमारा करुणा निधान खुदा है, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। देखिए 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 देखिए, आपके कपड़े पे आ गई चंगाई। देखिए देखिए देखिए, आपकी जेब के अंदर आ गई चंगाई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, आपके अंदर घुस गई चंगाई। अब इनको समझा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, प्रभु यीशु मसीह करुणा करता है, प्रभु यीशु मसीह दया करता है, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हमेशा दास बन के खड़ा है। आप जो कुछ कर लो, आपको हमेशा दास बन के खड़ा है, आपको हमेशा शुद्ध करता रहेगा, और आप जब मरेंगे तो आपको लेके स्वर्ग पहुंच जाएगा। अब ये इनके दिमाग में है। फिर ये कहा है वचन को जाने, वचन में लिखा है मेरे वचन के अनुसार करने में चौकसी करो, अपने अधर्म के कामों को दूर करके मेरे वचन के पास आओ। वचन में लिखा है अपनी जीवन में इन कामों को करो तब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। अरे भैया, इनको करने के लिए तुम्हें इनको समझना होगा, इनको समझने के लिए तुम्हें वचन को सुनना होगा, वचन को सुनने के लिए तुम्हें वचन के लिए अपने कदमों को निकाल के वचन में चलना होगा। और पवित्र वचन हमें मिला है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। देखा 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 देखा, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। टाइम नहीं है भैया, मन तो बहुत करता सुनने का, मन तो बहुत करता सुनने का, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे खुदा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या क्या बखान करूं मैं, एक एक आयत नए सिरे से जन्म लेने के विषय में। एक एक आयत में लिखा है कि मैं निरंतर पाप में बना हूं, मुझे निरंतर शुद्ध कर पिता। मैं नहीं चल सकता तेरे बिना, मैं नहीं बोल सकता तेरे बिना,
दुनिया में लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, दुनिया में लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, दुनिया में लोग कहते हैं आप निरंतर हर दिन मीटिंग करते हैं, दुनिया में लोग कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप तो जरूर से जरूर स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं मैं पापी हूं। वह जितना भी मुझे अच्छा कहें, लेकिन मैं उस अच्छाई को नहीं पकड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इस पृथ्वी पर एक पाप और एक अशुद्ध और एक आदि पाप और एक पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ व्यक्ति हूं। मुझे तेरी दया, मुझे तेरी शुद्धिकरण की, मुझे तेरी पवित्रीकरण की, मुझे तेरी महिमा की, मुझे तेरी लहू की, मुझे तेरे बलवंत दाहिने हाथ की, मुझे तेरे वचन की निरंतर आवश्यकता है। मैं असहाय हूं, मैं नहीं चल सकता, मैं अपने जीवन में कोई काम नहीं कर सकता। मनुष्य कहता है इसका बल बहुत है, मनुष्य कहता है यह बहुत बुद्धिमान है, मनुष्य कहता है इसके काम बहुत अच्छे हैं, मनुष्य कहता है कि ये बहुत अच्छा तरीके से कामों को अपने जीवन में करता है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं किसी भी काम को करने के योग्य नहीं। जब तक मेरा पिता मेरे जीवन में मुझे शुद्ध ना करे, जब तक मेरा पिता मुझे मेरे हाथ को पकड़ के चलाए ना, जब तक पिता अपने पवित्र वचन को मेरे कान में बोले ना, जब तक पिता मेरा मुझे बिछौने से उठा के खड़ा ना करे, जब तक मेरा पिता मुझे भोर की नई किरण ना दे, जब तक मेरा पिता मुझे प्रतिदिन का मन्ना ना दे, जब तक मेरा पिता मुझे पूरी रीति से अपने वचन के द्वारा शुद्ध ना करे, जब तक मेरा पिता अपना बलवंत दाहिना हाथ पकड़ के मेरा दाहिना हाथ ना थामे, मैं नहीं चल सकता। मुझे अपने पिता की आवश्यकता है, और ये मेरे लिए घमंड की बात है। हो सकता है मैं दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर बैठ जाऊं, हो सकता है मैं दुनिया के सबसे बड़े नामों में मेरा नाम हो जाए, हो सकता है मैं इस पृथ्वी पर बहुत आयत से बढ़ जाऊं, फल जाऊं, लेकिन इसके बाद भी मुझे अपने पिता पवित्र खुदावन यीशु मसीह की आवश्यकता है। मुझे उसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मैं पापी हूं। मुझे उसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वचन में लिखा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। मुझे मालूम है कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ। क्या धन्य है वो मनुष्य जो अपने उत्पन्न होने के समय को जानता है। हव्वा भी अपने जीवन में अपनी निकलने वाली जगह को जानती थी कि मैं कहां से निकली हूं, और मुझे मालूम है कि मैं कितने अधर्म में लिपटा हुआ और पाप में पड़ा हुआ उत्पन्न हुआ। इसलिए मैं अपने जीवन भर अपने पिता के सामने दीन बनूंगा, अपने जीवन भर अपने पिता की करुणा के प्रति ईमानदार बनूंगा। भला कोई मनुष्य मेरा जिस विषय में जितना अच्छा बोले, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं निकम्मा हूं। मुझे प्रति क्षण उसके करुणा, उसकी दया की आवश्यकता है। जिस दिन मैं अपने जीवन में अपने मन में ये कहूं कि मैं पापी नहीं हूं, उस दिन पिता मैं अपने जीवन से क्षमा मांगूंगा। पिता मुझे ऐसा दिन ना दे। मैं हर समय, हर दिन, हर एक पल अपने आप को पापी ठहरा के, अपने आप को सबसे बड़ा निकम्मा और संसार का सबसे बड़ा पापी ठहरा के तेरे पास आता हूं, क्योंकि तेरी दया ही मुझे शुद्ध करती है। कलाम में साफ साफ लिखा है, वचन हमें साफ साफ बताता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, भजन संहिता 51 अध्याय और उसकी तीसरी आयत में, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। अगर दाऊद ये कह रहा है कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, अगर दाऊद कह रहा है मैं तो अपने अधर्म को जानता हूं, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर रहता है, तो मेरी दृष्टि में क्या रहता है? क्या मैं दाऊद के बराबर हूं? नहीं, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूं, मैं तो दास कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। फिर मेरा पाप मेरी दृष्टि में कब तक रहता है? निरंतर। इसलिए जिस दिन हम वचन को जान जाएंगे, हमें वचन को सुनने और उसमें चलने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। कोई मनुष्य पापी नहीं है,
सबसे बड़ा पापी हम है। कोई मनुष्य अपराधी नहीं है, सबसे बड़े अपराधी हम है। जिस दिन हम अपने जीवन में अपने आप को पापी समझ के अपने पिता के सम्मुख जाएंगे, उस दिन पिता हमें शुद्ध करेगा। मैं बोलता हूं हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हम पर रख प्यारे प्रभु, हमें छू के शुद्ध कर और हमारे अधर्मों को प्यारे प्रभु दूर कर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हम तुच्छ हैं, हम निकम्मे हैं, लेकिन प्यारे प्रभु तू करुणा निधान, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला और हर एक मनुष्य को जीवन देने वाला है। प्यारे प्रभु अपनी दया हम पर बरसा। प्यारे प्रभु हर एक जना जो वचन को सुन रहा है, हर एक वो भाई बहन जो वचन को सुनने इसके बाद सुनेंगे प्यारे प्रभु, और हर एक वो जना प्यारे प्रभु जो तेरे वचन को प्यारे प्रभु जानना चाहता है, उस पर अपना वचन प्रकट कर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इस छोटे झुंड पर अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रख प्यारे प्रभु। जाने अनजाने में हमने जितने पाप अपराध किए उनसे हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे कामों को आशीषित कर खुदा। बहन मैरी को पूरी रीति से शिफा प्रदान कर, उनके सांसों में प्यारे प्रभु नई सामर्थ डाल प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, टीना को अपनी सामर्थ से आपने शिफा दे दी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रार्थना में मांगते हैं सब बच्चों को समझ बुद्धि दीजिए कि वो अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छे से पढ़ें और अपने माता पिता की कहना मानने वाले बन सके। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु कि हम सब के आने जाने में हम सबकी रक्षा कर प्यारे प्रभु, हमारे मुंह की चौकसी कर प्यारे प्रभु। हम कभी भी प्यारे प्रभु किसी भी मनुष्य को कोई भी प्यारे प्रभु अपशब्द ना कहें। हम निरंतर प्यारे प्रभु अपने विषय में जानने पाए कि हम पाप से उत्पन्न हुए हैं और हम पापी हैं। ये तेरी दया है जो इस पृथ्वी पर हमें इतना शिरोमणि बनाती है, और जिस रीति से तेरी दया हम पर हुई है वैसे ही हम भी अपने निर्बल भाइयों बहनों पर दया करने वाले बन सके। हर एक के रोग को चंगा कर खुदा, और हर एक के घरों को प्यारे प्रभु आशीषित कर। जितने भाई बहन वचन को सुनते हैं और जितने भाई बहन वचन को बाद में सुनते हैं प्यारे प्रभु, और जिन घरों में जाके हम प्रार्थना करते हैं, भवन में जाके प्रार्थना करते हैं, भवन के आसपास रहने वालों पर प्यारे प्रभु सब पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हर एक भाई बहन को अपनी सामर्थ्य से बढ़ा प्यारे प्रभु। जिसके जीवन में जो घटी है प्यारे प्रभु, उस घटी को प्यारे प्रभु दूर कर। सब बातों में आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल और महिमा सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल अब प्रार्थना होगी, और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कल हमारे बड़े भाई का जन्मदिन है, रोजबेल मैसी का, उसके घर पे होगी, और धन्यवाद की प्रार्थना होगी। और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। आज शाम की प्रार्थना 5 बजे जो होती है वो सुबह भोर में 8 बजे हो गई है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।